नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक हब में, जहां हम किताबों की दुनिया से निकालते हैं वो अनमोल सीखें जो आपके जीवन और करियर को बना सकती हैं और बदल सकती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक जबरदस्त और बेहद उपयोगी किताब की, बेचना कितना आसान है, जिसे लिखा है लेसे गिबलिंग ने। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मास्टर क्लास है उन सभी लोगों के लिए जो सेल्स, मार्केटिंग या किसी भी तरह के प्रभावशाली संचार से जुड़े हुए हैं। चैप्टर 1, सोच को बदलो, बिक्री को बदलो। यह अध्याय शुरू होता है एक बहुत ही गहरी लेकिन सरल सोच से। हर इंसान हर दिन कुछ न कुछ बेच रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, आइडिया हो या खुद की पर्सनालिटी। लेखक कहते हैं कि सबसे पहली गलती जो अधिकतर लोग करते हैं वो ये सोच है कि मैं सेल्स पर्सन नहीं हूं। लेकिन हकीकत ये है कि हम सब सेल कर रहे हैं, चाहे नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हों, अपने विचार किसी टीम को समझा रहे हों या किसी क्लाइंट को अपनी सर्विस बता रहे हों। मुख्य सीख 1, सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, यह लोगों की जरूरतों को समझकर उन्हें सही समाधान देना है। इसके बाद लेखक एक बहुत जरूरी मानसिकता की बात करते हैं, जिसे कहते हैं हेल्पिंग नॉट सेलिंग। मतलब जब आप ये सोचते हैं कि आप किसी को सिर्फ कुछ बेचने नहीं बल्कि मदद कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज, बातचीत का तरीका सब बदल जाता है। लेखक का मंत्र, अगर आप लोगों को उनकी समस्या का समाधान देने में वाकई विश्वास रखते हैं तो उन्हें बेचना बहुत आसान हो जाता है। एक कहानी जो समझाए विचार। इस चैप्टर में लेखक एक कहानी सुनाते हैं। एक नए सेल्समैन को पहली बार क्लाइंट से मिलने भेजा जाता है। वो घबराया हुआ होता है, उसे लगता है कि मैं इसे कैसे बेचना शुरू करूं। लेकिन जैसे ही वो ये सोचने लगता है कि इस क्लाइंट को क्या चाहिए, वो किस मुश्किल से गुजर रहा है, तो बातचीत में उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और क्लाइंट खुद कहता है, तुमने मेरी जरूरत को सही समझा, चलो डील फाइनल करते हैं। प्रैक्टिकल टिप फ्रॉम चैप्टर 1, अपने प्रोडक्ट या सर्विस से पहले ग्राहक की समस्या को समझो। उसे ये महसूस कराओ कि आप उसके भले के लिए बात कर रहे हो, न कि बस अपनी सेल्स टारगेट के लिए। अपने अंदर की सेलिंग कोच को जगाओ। हर बातचीत को एक अवसर की तरह देखो। चैप्टर 1 का सार, अगर आप इस एक सोच को पकड़ लें, मैं बेच नहीं रहा, मैं मदद कर रहा हूं, तो सेलिंग एक डरावना शब्द नहीं बल्कि एक सकारात्मक अनुभव बन जाता है। चैप्टर 2, भरोसा, बिक्री की नींव। लेखक साफ कहते हैं, लोग प्रोडक्ट पर नहीं, इंसान पर भरोसा करते हैं। यानी अगर ग्राहक को आप पर भरोसा नहीं हुआ तो चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बिक्री नहीं होगी। इस अध्याय में सबसे जरूरी बात है, सेलिंग की शुरुआत रिलेशनशिप से होती है। कभी किसी ने सिर्फ फीचर से प्रभावित होकर नहीं खरीदा, उन्होंने आपसे जुड़ाव महसूस किया। लेसे गिबलिंग बताते हैं कि ग्राहक पहले आपको समझते हैं, आपके इरादे को परखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने ग्राहक के साथ एक मानव संबंध बनाएं, एक ऐसा रिश्ता जहां उन्हें लगे कि आप सिर्फ उन्हें कुछ बेच नहीं रहे बल्कि उन्हें समझ रहे हैं। 3 जरूरी स्टेप्स। भरोसा बनाने के लिए सुनो, ध्यान से ग्राहक क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, उसे बिना टोक के सुनिए। सवाल पूछो, लेकिन चालाकी से नहीं, सहानुभूति से। ऐसा महसूस कराओ कि आप वाकई उनकी जरूरत जानना चाहते हैं। वादे मत करो, समाधान पेश करो, झूठे वादों से बचो। ग्राहक को दिखाओ कि आपकी चीज उसके जीवन में क्या हल कर सकती है। एक रोचक उदाहरण, लेखक एक कहानी साझा करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो बार बार एक ही ग्राहक से मिलने जाता है। ग्राहक कभी कुछ नहीं खरीदता, लेकिन वह व्यक्ति हर बार उसी आत्मीयता और सच्चाई के साथ मिलता है। कुछ महीने बाद वही ग्राहक उसे कॉल करता है और कहता है, तुम पर मुझे भरोसा है, चलो काम शुरू करते हैं। सीख, ग्राहक तब खरीदता है जब वह आप पर भरोसा करता है, ना कि सिर्फ आपके प्रोडक्ट पर। चैप्टर 2 का सार, बिक्री संबंध से शुरू होती है। भरोसे के बिना कोई सौदा टिकता नहीं। खुद को ऐसा इंसान बनाइए जिस पर लोग विश्वास करें और जिससे वो सीख सकें। चैप्टर 3, ग्राहक सोचता कैसे है, कस्टमर साइकोलॉजी। इस अध्याय में लेखक हमें ले जाते हैं ग्राहक के दिमाग के अंदर, क्योंकि अगर आप जान गए कि ग्राहक कैसे सोचता है तो आप जान गए कि उसे कैसे बेचना है। ग्राहक का दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होता है,
भावनात्मक हिस्सा, इमोशनल ब्रेन तर्क संगत हिस्सा, रैशनल ब्रेन। और लेखक का कहना है खरीदने का फैसला भावनाओं से होता है, तर्क तो बाद में आता है। यानी अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स गिनवाते रहेंगे तो ग्राहक सोचता ही रहेगा, लेकिन अगर आप उसकी भावनाओं को छू पाए, जैसे उसकी परेशानी, उसका सपना, उसकी उम्मीद, तो वो तुरंत जुड़ाव महसूस करेगा। उदाहरण, मान लीजिए आप कोई फिटनेस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि इसमें इतने विटामिन हैं, इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ग्राहक सोचेगा लेकिन खरीदेगा नहीं। पर अगर आप कहें आपका दिन भर का थकान खत्म हो जाएगा और आप बच्चों के साथ खेलते वक्त खुद को फिर से जवान महसूस करेंगे, तो ग्राहक महसूस करेगा और वहीं से बिक्री शुरू हो जाएगी। इस अध्याय की 3 मुख्य बातें। भावनाओं को पहचानो। जरूरत के पीछे की भावना क्या है, जैसे सुरक्षा, स्टेटस, सम्मान, समय की बचत आदि। विजुअलाइजेशन, दृष्टिकोण का प्रयोग करो। ग्राहक को दिखाओ कि वह आपके प्रोडक्ट का उपयोग करके खुद को कहां देख सकता है। तुम्हारे लिए क्या है इसमें का जवाब। तो ग्राहक के दिमाग में हमेशा एक सवाल चलता है, मुझे इससे क्या मिलेगा। एक मजेदार केस स्टडी। एक सेल्समैन 2 तरह से एसी बेचता है। पहले कहता है इस एसी में 1.5 टन की कैपेसिटी और 5 स्टार रेटिंग है। ग्राहक सोचता है लेकिन कहता है ठीक है, सोच के बताऊंगा। दूसरे ग्राहक को वो कहता है गर्मी में जब सब बेचैन होंगे, आप अपने घर में ठंडक और आराम के साथ चैन की नींद ले रहे होंगे। ग्राहक तुरंत कहता है ये इंस्टॉल कर दो। फर्क क्या था? भावना से जुड़ाव। चैप्टर 3 का सार। लोग तर्क से नहीं, भावना से खरीदते हैं। पहले दिल को छुओ, फिर दिमाग तक पहुंचो। अगर ग्राहक खुद को आपके प्रोडक्ट के साथ इमेजिन कर ले तो बिक्री तय है। चैप्टर 4, सेलिंग इज ऑल अबाउट वर्ड्स। लेखक कहते हैं आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप कैसे कहते हैं। मतलब सेल्स में सिर्फ बातें करना काफी नहीं, सही शब्द, सही लहजा और सही समय पर बोले गए वाक्य ही ग्राहक को कन्विंस करते हैं। शब्दों की शक्ति के 3 मुख्य आयाम। पॉजिटिव भाषा, पॉजिटिव फ्रेमिंग। इसमें कुछ कमियां हैं, हमने इसे और बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। जब आप पॉजिटिव भाषा बोलते हैं, ग्राहक की सोच भी पॉजिटिव होती है। साधारण नहीं, असरदार शब्द, यह अच्छा प्रोडक्ट है, यह आपके जीवन में असल बदलाव ला सकता है। लेखक कहते हैं बेनिफिट ड्रिवन वर्ड्स ज्यादा असर डालते हैं। क्रिया प्रधान बात। हमारी कंपनी 10 साल से है। हमने 10 सालों में हजारों लोगों की जिंदगी आसान की है। यानी एक्शन एंड रिजल्ट की बात करें, न कि सिर्फ इतिहास की। एक छोटी कहानी, एक ही प्रोडक्ट 2 लोग बेच रहे थे। पहला कहता है यह हमारा नया वैक्यूम क्लीनर है। दूसरा कहता है सिर्फ 5 मिनट में आपका पूरा घर ऐसे चमकेगा जैसे नया हो। वो भी बिना मेहनत के। कौन बेचेगा ज्यादा? बिल्कुल, जिसने शब्दों से तस्वीर खींची। लेखक की एक सुनहरी लाइन, शब्द ग्राहक के मन में दृश्य बनाते हैं और वही दृश्य खरीद के निर्णय में बदल जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। बाय नाउ की जगह कहिए अभी। शुरुआत कीजिए अपनी सुविधा को बढ़ाने के साथ। लिमिटेड टाइम ऑफर की जगह कहिए सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए जो आज निर्णय लें। क्यों? क्योंकि भाषा जितनी व्यक्तिगत, प्रेरणादायक और एक्टिव होगी, ग्राहक उतना जल्दी कन्विंस होगा। चैप्टर 4 का सार। शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, वो ग्राहक के दिमाग में दृश्य और भावना जगाते हैं। पॉजिटिव, असरदार और फायदे दिखाने वाली भाषा इस्तेमाल करें अपने शब्दों से। ग्राहक को खुद उसकी सफलता की कल्पना करने दीजिए। चैप्टर 5, जब ग्राहक न कहता है तो वह वास्तव में क्या कह रहा है। लेखक की पहली ही लाइन बहुत दमदार है। हरना के पीछे छिपा होता है एक अधूरा विश्वास। यानी ग्राहक जब ना कहता है तो वो सीधे मना नहीं कर रहा, बल्कि वो ये कह रहा है मुझे समझ नहीं आया, मुझे भरोसा नहीं हुआ, मुझे डर लग रहा है, अभी मैं तैयार नहीं हूं। इसीलिए हमें ना को व्यक्तिगत असफलता नहीं, बल्कि एक संकेत समझना चाहिए कि अभी और समझाना, भरोसा बनाना बाकी है। ग्राहक के ना को हाँ में बदलने की 4 पावरफुल टेक्निक्स। ना के पीछे का कारण पूछिए,
लेकिन सही अंदाज में आप क्यों नहीं खरीद रहे? मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसमें कुछ ऐसा है जो आपकी उम्मीद से मेल नहीं खा रहा। इससे ग्राहक खुले दिल से बात करता है और आपको उसकी आपत्ति समझ में आती है। ऑब्जेक्शन को अग्रीमेंट में बदलो मान लीजिए। ग्राहक कहता है, यह महंगा है, आप जवाब दें, सही कहा आपने, यह एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहेगा। ग्राहक को लगे कि आप उसे समझते हैं, न कि बस जवाब दे रहे हैं। पिछली कामयाबी के उदाहरण साझा करें। सोशल प्रूफ। आप जैसे ही एक ग्राहक ने यही चिंता जताई थी, लेकिन अब वो हमारे सबसे संतुष्ट ग्राहकों में से एक हैं। यह भरोसे की दीवार बनाता है। छोटा निर्णय आसान होता है। ट्रायल या डेमो ऑफर करें, एक बार इस्तेमाल करके देखिए, फिर फैसला लीजिए। आप चाहें तो सिर्फ बेसिक पैकेज से शुरुआत कर सकते हैं। यह ग्राहक को ना से ठीक है ट्राई कर लेते हैं की तरफ ले आता है। एक केस स्टडी किताब से प्रेरित। एक ग्राहक बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, सोच कर बताऊंगा। सेल्स पर्सन ने बस इतना कहा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप खुलकर बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए हूं, बेचने के लिए नहीं। नतीजा, ग्राहक रुका, मुस्कुराया और कहा, चलो बताओ फिर से। ईमानदारी और समझदारी से ग्राहक का नाप पिघल जाता है। चैप्टर 5 का सार। हर ना के पीछे होता है कोई डर, शक या अधूरा यकीन। आपत्ति को टकराव नहीं, संवाद की शुरुआत मानिए भरोसे और सहानुभूति से, ना भी हाँ में बदलता है। चैप्टर 6 फॉलो अप, जहां सौदा पक्का होता है। लेखक लेस गिबलिंग इस अध्याय में एक बेहद जरूरी सच सामने रखते हैं। ज्यादातर बिक्री पहली बार में नहीं होती, बल्कि बार बार संपर्क करने के बाद होती है। यानी फॉलो अप ह्यूज फेथ बिल्डिंग। हर बार जब आप ग्राहक से संपर्क करते हैं, आप भरोसे की एक ईंट और जोड़ते हैं। एक चौंकाने वाला डेटा, 48% सेल्स पर्सन पहले ना पर ही रुक जाते हैं, 25% दूसरे ना पर, लेकिन 80% बिक्री होती है 5वें फॉलोअप के बाद। तो सोचिए, आप सिर्फ 1 या 2 बार पूछकर रुक जाते हैं तो आप अपनी 80% बिक्री खुद खो रहे हैं। फॉलोअप करने के 4 मास्टर रूल्स। एन फॉलोअप का सिस्टम बनाइए, याददाश्त पर मत छोड़िए। CRM या कैलेंडर यूज करें। कौन ग्राहक है, कब बात हुई, अगला फॉलोअप कब करना है, सब रिकॉर्ड करें। तो हर फॉलोअप में वैल्यू जोड़ें, सिर्फ पूछें नहीं। तो आप खरीद रहे हैं या नहीं? मैंने एक और सुझाव सोचा जो आपके काम आ सकता है, या हमारे एक नए ग्राहक को यह फीचर बहुत मददगार लगा, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। ग्राहक को लगे कि आप सिर्फ बेचने नहीं, सच में मदद करने आए हैं। 3 समय का ध्यान रखें। सही समय पर संपर्क जरूरी है। सुबह 10-12 बजे और शाम 4-6 बजे बिजनेस क्लाइंट्स के लिए बेहतरीन टाइम होता है। साथ ही फॉलोअप का टाइम ग्राहक से पूछिए, मैं कब दोबारा कॉल करूं, जब आप थोड़ा फ्री हो। इससे आप प्रोफेशनल भी लगेंगे और ग्राहक रिस्पॉन्सिव भी रहेगा। कभी भी निराश मत होइए। फॉलोअप का मतलब है सब्र और सच्चाई। ग्राहक सोचता है, तुलना करता है, कभी कभी सिर्फ समय की कमी होती है, लेकिन लगातार फॉलोअप से आप उसके मन में कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी बिठा देते हैं। एक केस स्टडी किताब से। एक सेल्स पर्सन ने 7 हफ्तों तक एक कॉर्पोरेट क्लाइंट को फॉलो अप किया। हर बार एक नई वैल्यू, नया अपडेट और सौम्य अंदाज में बात की। 8वें हफ्ते में क्लाइंट ने कहा, आपकी प्रोफेशनल अप्रोच और धैर्य ने मुझे इंप्रेस किया, काम शुरू करते हैं। यह है फॉलोअप की ताकत। चैप्टर 6 का सार। पहला जवाब ही आखिरी नहीं होता। फॉलोअप से न सिर्फ बिक्री होती है, बल्कि संबंध बनते हैं। हर बार वैल्यू दीजिए, बस बेचिए मत। चैप्टर 7 ट्रस्ट इज द ट्रू करेंसी ऑफ सेल्स। लेखक लासे गिबलिंग कहते हैं, लोग सबसे पहले आप पर भरोसा करते हैं, फिर आपके प्रोडक्ट पर। यानी यदि आपसे जुड़ाव बन क्या तो सौदा पक्का है। बिक्री में भरोसा कैसे काम करता है? सेल्स सिर्फ उत्पाद की बात नहीं होती, यह ग्राहक के दिल और दिमाग में सुरक्षा और सच्चाई का भाव पैदा करने की कला है। बिना भरोसे के ग्राहक हमेशा सोचता रहेगा, कहीं मुझे धोखा तो नहीं मिलेगा, क्या ये मेरे लिए सही है, इस पर विश्वास करूं या नहीं। और जैसे ही आप भरोसे की दीवार खड़ी करते हैं, ग्राहक कहता है, चलो ट्राई कर लेते हैं। इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है। भरोसा बनाने के 5 आसान लेकिन
असरदार तरीके गिमो। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। हर चीज की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन हमारे पास आपके लिए एक अच्छा समाधान है। ग्राहक ओवर प्रॉमिस से दूर भागता है, वह सच सुनना चाहता है। ग्राहक को महसूस कराइए कि आप सुन रहे हैं। जब आप ग्राहक की बात ध्यान से सुनते हैं तो वह सोचता है, ये मुझे समझता है, सिर्फ बेचना नहीं चाहता। 3. प्रमाण दिखाइए। स्टोरीज एंड टेस्टिमोनियल्स। हमारे एक ग्राहक ने, इससे पहले भी हमने, जब आप उदाहरण देते हैं, ग्राहक को लगता है कि आप अनुभवी हैं और भरोसेमंद भी। जल्दी न करें, भरोसा धीरे धीरे बनता है। ग्राहक को स्पेस दीजिए, मजबूरी नहीं बनाइए। जितना वो स्वतंत्र महसूस करेगा उतना ही वो खुद निर्णय लेना चाहेगा। कमिटमेंट्स निभाइए। जो कहें वही करें। मैं कल कॉल करूंगा, कहा तो सच में कॉल करें। 3 दिन में डिलीवरी होगी, बोले तो उसे पूरा करें। ग्राहक की नजर हर बात पर होती है। हर वादा निभाना, आजकल भरोसा पक्का करना। एक कहानी किताब से प्रेरित। एक बार एक ग्राहक ने किसी कंपनी से बार बार प्रोडक्ट के बारे में सवाल पूछे, लेकिन खरीदा नहीं। कंपनी ने धैर्य रखा, हर बार ईमानदारी से जवाब दिया, बिना दबाव डाले। 1 महीने बाद वही ग्राहक बोला, मैंने इसलिए चुना क्योंकि आपने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। यह है सच्चे भरोसे का नतीजा, धीमा लेकिन गहरा। चैप्टर 7 का सारा। ग्राहक पहले आप पर विश्वास करेगा, फिर आपके प्रोडक्ट पर भरोसे का निर्माण। शैट सुनना प्लस समझना प्लस निभाना कोई चालाकी नहीं, सिर्फ सच्ची ईमानदारी ही काम आती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही दमदार किताबों की सीख आपके जीवन और करियर में बदलाव लाए, तो अभी सब्सक्राइब करिए बुक हब को।